नमस्कार। आज हम ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है आपने कि कुछ लोगों में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो जहां भी जाते हैं ना, एक अलग ही छाप छोड़ देते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। ये आपने भी महसूस किया होगा, है ना? कुछ लोग जैसे ही कमरे में आते हैं, सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। उन्हें कुछ खास करना भी नहीं पड़ता, सम्मान जैसे उन्हें अपने आप मिल जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? और एक सवाल और भी है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने फैसलों पर एकदम टिके रहते हैं, जबकि बहुत से दूसरे लोग काबिल होने के बावजूद भी हमेशा खुद पर शक करते रहते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ग्रह से जुड़ा है, और वो है सूर्य। जी हाँ, बिल्कुल वही सूर्य जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। असल में वही हमारी पर्सनालिटी का भी सेंटर है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, वो इससे कहीं कहीं ज्यादा है। सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है, हमारी असली पहचान का सोर्स है। ज्योतिष की भाषा में एक टर्म है आत्मकारक। सूर्य को ही आत्मकारक कहते हैं। इसका मतलब है वो जो हमारी आत्मा को दर्शाता है। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें बताती है कि मैं कौन हूं। आप सोचिए, जैसे सोलर सिस्टम सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक वैसे ही किसी की भी कुंडली को सूर्य के बिना समझा ही नहीं जा सकता। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए। सूर्य से जुड़ी हर चीज उसकी एनर्जी को दिखाती है। इसका एलिमेंट है अग्नि, मतलब ऊर्जा और प्रकाश। दिन है रविवार, धातु है सोना, और रंग है लाल और नारंगी। ये सारी चीजें एक रॉयल और पावरफुल एनर्जी की तरफ इशारा करती हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पौराणिक कथाओं में भी है, जो सूर्य से जुड़ा एक गहरा सबक सिखाती है। कहते हैं कि सूर्य का तेज इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा कि उनकी पत्नी संज्ञा भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाईं। तो इससे सीखने को क्या मिलता है? यही कि बहुत ज्यादा अहंकार या जरूरत से ज्यादा तेज हमें हमारे अपनों से ही दूर कर सकता है। बैलेंस बहुत जरूरी है। तो फिर सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि किसी की कुंडली में सूर्य की पोजीशन कैसी है? क्या वो मजबूत है या कमजोर? क्योंकि यही एक चीज तय करती है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना शाइन करेगा। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पर जो फर्क है वो बिल्कुल साफ दिखेगा। देखिए, जब किसी का सूर्य मजबूत होता है तो उसमें एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होती है। उसे अपनी पहचान को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होता और उसे दूसरों से सम्मान मिलता ही मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सूर्य कमजोर हो तो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, पिता के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, करियर में ठहराव आ जाता है। ऐसे लोग अक्सर टैलेंटेड होकर भी जैसे भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर किसी का सूर्य कमजोर है तो ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता। ज्योतिष में ऐसे उपाय हैं जिनसे उसे मजबूत किया जा सकता है। चलिए अब कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे सूर्य की एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। एक बात याद रखिए, सूर्य को डर नहीं, अनुशासन और आत्मसम्मान पसंद है। इसीलिए सूर्योदय से पहले उठना, उगते हुए सूरज को जल अर्पण करना और सबसे जरूरी अपने पिता और जो भी पिता समान लोग हैं उनका सम्मान करना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो सूर्य को फौरन ताकत देती हैं। असल में ये उपाय हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट की भावना जगाते हैं। और अंत में ये बात सूर्य के सबसे गहरे आध्यात्मिक सबक को बहुत खूबसूरती से बताती है। सूर्य हमें यही सिखाता है कि हम यहाँ किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं हैं। हम सब यहाँ अपनी असली पहचान, अपनी यूनिक रोशनी में चमकने के लिए हैं, अपनी सच्चाई और सम्मान के साथ जीने के लिए। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। अगर जिंदगी में क्लैरिटी, एक मकसद और कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर के सूर्य का सम्मान कैसे करें। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।